अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपोजिशन की बजा दी। अपोजिशन जिस तेजी से आगे बढ़ रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ब्रेक लगा दिया। बड़ा ब्रेक यह है कि जो भी कौमी असेंबली में हो रहा है वो आइन शिकनी नहीं है, वो कोई आइन शिकनी नहीं है। कोई भी चीज पार्लियामेंट की सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती, नहीं ले जाई जा सकती। कोर्ट में जाके आप बात नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका कोई इख्तियार नहीं है। पार्लियामेंट में बात करें, स्पीकर ने जो बात 21 की अब उसको पहुंचा दिया कि बाद में करेंगे इजलास, तो बाद में करें जी, जब चाहे करें। स्पीकर के पास इख्तियार है। अपोजिशन को ब्लॉक कर दिया इस सारे सीन के अंदर। 2-3 बड़ी खतरनाक चीजें हुई हैं। उनमें से एक चीज ये है कि अपोजिशन की तो सुटकी हो गई है। एक स्पेस मिल गया इमरान खान साहब को, पीटीआई की गवर्नमेंट को, जब वो जब चाहे इजलास करें। वो जो 14 दिन वाला मामला था वो सारा फारिग हो गया। अब असेंबली के अंदर क्या होना है, तो एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरा ये हो गया कि सारी पार्टीज आ जाए जी। लार्जर बेंच बन गया 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का, और वो ये तय करेगा, सारी सियासी जमातें अपने तहरीर तौर पर अपना मौक़िफ़ रख दें। सदारती रेफरेंस जो आया उसके हवाले से वोट जो है वो पार्टी चेयरमैन का है, पार्टी का है, पार्टी चेयरमैन का। ये जो खरीदो फरोख्त लगाई गई, ये मंडी लगाई गई, ये सारे पैसे, ये सारी इन्वेस्टमेंट जाया होती नजर आ रही है। बल्कि बहुत सारे अरकान फोन पर राब्ते में आ गए। कुछ अरकान ने तो विजिट भी कर लिए हैं। कुछ ने बोला है कि हमारा सामना नहीं कर सकते, हम इमरान खान के साथ हैं। तो सिचुएशन जो है वो टिल्ट होकर इमरान खान की तरफ चली गई है। इत्तेहादी भी वेट एंड सी वाली पोजीशन के अंदर हैं। जाहिर है कि गेम चेंज हो गया। जो जरदारी साहब का, शहबाज शरीफ साहब के मूव्स थे, वो मूव्स जो हैं वो उल्टे पड़ गए। पैसे भी जाया, जाहिर है हर आदमी कह रहा है पैसे दिए गए। लोग बता रहे हैं, वो जो लेने वाले हैं वो बता रहे हैं, आईबी की कॉल्स हैं वो बता रही हैं कि पैसे ऑफर हुए हैं, और इस तरह से सिंध हाउस के अंदर ऑफर हुए हैं, सिंध हाउस के अलावा भी ऑफर हुए हैं, छोटे शहरों के अंदर भी ऑफर हुए हैं, इसके अलावा भी काम ऑफर हुए हैं। वो मेरा ख्याल इमरान खान सारी चीजें बताएंगे, क्योंकि आईबी ने इमरान खान को रिपोर्ट की और आहिस्ता आहिस्ता चीजें वो सारी बाहर आ रही हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट, वो सारी सरमायाकारी, वो जो मंडी लगाई गई थी, वो सब कुछ जाया होता दिख रहा है। अपोजिशन का लड़ाई इस वक्त अपोजिशन से कम नजर आ रही है, लड़ाई कहीं और नजर आ रही है। इमरान खान साहब की लड़ाई अपोजिशन के साथ बड़ी अपोजिशन वीक नजर आ रही है, क्योंकि वो जो पहला ग्राउंड था वो सुप्रीम कोर्ट ने फारिग कर दिया। पार्लियामेंट का मामला पार्लियामेंट में करो, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। सदारती रेफरेंस वाले मामले के ऊपर हम बात कर लेंगे कि ये नाअहल, चूंकि वोट जो है पार्टी का है, पार्टी के चेयरमैन का है, कोई अपना वोट फरोख्त नहीं कर सकता, कोई पैसों के एवज ये नहीं कर सकता। तो तशरी आर्टिकल 63A की तशरी करेगा सुप्रीम कोर्ट, और 24 तारीख को ही ये हो जाएगा। यानी कि 22 OIC कॉन्फ्रेंस, 23 मार्च नेशनल परेड, और 24 तारीख को। और कोर्ट ने कहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा है कि मैं ये ताखिर नहीं होगी, यानी कि उससे दनीय तशरी हो जाएगी। जो पहली तशरी हुई है उसके बाद बैकफुट पे हो गई है अपोजिशन, फ्रंट पे आ गई है हुकूमत। उनके पास अच्छे कानूनदान हैं, उनकी तशरी, उनके पास करने वालों की तशरी क्लियरिटी के साथ है। ये मतलब मैदान जंग बना हुआ है ना, कि अपोजिशन के पास जो लॉयर्स हैं, जो कानूनदान हैं, जो बहुत ही माहिरीन है, वो तशरी क्या कर रहे हैं, उन्होंने बिलावल को कैसे फंसा दी और बिलावल किस तरह पीछे चल रहे हैं। उनसे गलतियां 2-3 हुई हैं। एक बड़ी गलती उन्होंने कर दी कि हम नहीं होने देंगे OIC कॉन्फ्रेंस, दुनिया भर के अंदर उसका बिल्कुल अलग किस्म का वो गया, और उनको बहुत अजीबोगरीब बातें सुननी पड़ी, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये बात किसी और लीडर को, छोटे लीडर को करनी चाहिए थी, या सबको मिलकर करनी चाहिए थी। खाली बिलावल से कहलवा के शहबाज शरीफ साहब बच गए, मौलाना साहब भी बच गए, और जिस तरह से भुट्टो साहब की कुर्बानियां, भुट्टो साहब की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कुर्बानियां, उसमें उनकी कुर्बानियों को उसमें अलग तरीके से चला गया। और ये सारी जिंदगी ये जुमला पीछा करेगा बिलावल भुट्टो जरदारी का पॉलिटिकल करियर के अंदर, कि हम OIC कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे। ये जुमला पीछा करेगा उनके करियर में ऑलवेज, और उसको मिलाया जाएगा इजराइल और इंडिया के साथ। बहरहाल बड़ी गलती उनसे होगी। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये 24 तारीख को तय करेगी, लार्जर बेंच ये तय करेगा, फैसला उसी दिन आएगा। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा टाइम जाया नहीं करेंगे, इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के जरिए मामला किसी और तरफ नहीं जाने देंगे। फिर वो जलसे जुलूस वाली कहानी के ऊपर हुकूमत बैक हो गई है, बल्कि
डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद वो स्ट्रांग हो गए कि किसी भी पार्टी को हम इजाजत नहीं दे रहे हैं, किसी भी पार्टी को इजाजत नहीं दे रहे चल सकेगी, तो वो वाला गेम भी निपट गया है। अब मामला आता है कि आज मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने शहबाज शरीफ साहब का अनाउंसमेंट कर दिया। गए तो वो अपने किसी और केस में थी जिसके अंदर उनको सजा भी हो सकती है और मामला भी है, लेकिन उन्होंने बाहर आके जो गुफ्तगू की फरमाई है उसके अंदर उन्होंने क्लियर कहा है कि शहबाज शरीफ साहब हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। ज़रा ये कहते हैं कि आसिफ अली खान जरदारी वो सारा माहौल बना चुके हैं और वो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। तो वजीर आजम के उम्मीदवार आसिफ अली खान जरदारी हैं, शहबाज शरीफ है। इन दोनों पार्टीज के दरमियान टकराव एक सामने आएगा जैसे ही इस राउंड से पार चले जाएंगे। चौथा पॉइंट, जो एग्रेसिवनेस था गुफ्तगू में, मीटिंगों में इत्तेहादियों के, वो पीछे आ गए। वो देख रहे हैं इमरान साहब का पलड़ा भारी हो रहा है, अपोजिशन डाउन हो रही है, वो दोबारा इस तरफ झुकाव जा रहा है। वो जो थी ना, उन्होंने इनसी सेटिंग कर ली, इतना वजीर बन जाएंगे, ये हो जाएगा, कोalition बन जाएगी फलाना, तो उसके ऊपर खामोशी आ गई है। पांचवा और बड़ा पॉइंट वो ये है कि जो इमरान खान साहब की तकारीर हैं और उसके अंदर उन्होंने अच्छाई और बदी की तशरीह की है और अच्छाई का साथ देना है, और वो शरीयत के कुछ चीज़ें कोड कर रहे हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोड कर रहे हैं, वो इस्लाम क्या कहता है उसको कोड कर रहे हैं। उसके अंदर उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। उन्होंने एक परसेप्शन जो था उसको बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि ये जो चोर हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, जिन्होंने इतने साल 35 साल 40 साल हुकूमत की है और एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात बनाए, और नैब में जो मुकदमात चल रहे हैं वो पीपल्स पार्टी ने नून के खिलाफ बनाया, नून ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाया, ये सारी बातें दोबारा आवाम को बता दी हैं। तो स्नैरियो जो है वो एक वाज़ेह हो गया है कि भलाई और बुराई इसके दरमियान मुकाबला है। ये एक बड़ा गेम जो अवामी कैंपेन शुरू की इमरान खान ने, वो वाज़ेह कर दिया। जो लोग उनसे चले गए थे पीछे, उनको दोबारा याद आने लगा है कि हाँ, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और ये लोग क्या करते रहे और इमरान खान क्या करने आया था और उसको किस तरह से रोका गया। और इस सारे सिनेरियो में उनको अचीवमेंट्स भी बहुत सारी मिल गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अब दिन बनाया जाएगा, इस्लामोफोबिया के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, रिकॉर्डिंग के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। अब पाकिस्तान पे जुर्माना खत्म हो गया है और पाकिस्तान अब उसमें 8000 नौकरियां बलूचिस्तान में मिलेंगी और बलूचिस्तान गवर्नमेंट खुद डील करेगी, वफाक से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, और अरबों डॉलर जो है वो इस बिजनेस के अंदर मिलेंगे। बलूचिस्तान के लोगों के लिए बड़ा रिलीफ है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो अच्छाइयां जो इस तरफ आ रही हैं, प्रॉब्लम क्या है, परसेप्शन है या क्या है? अब फिर दोबारा बात हो रही है कि फौज और इमरान खान के दरमियान मामला नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल की जो टर्म उन्होंने इस्तेमाल की है कि न्यूट्रल जो है वो ये होता है, अच्छाई की तरफ आना पड़ता है, न्यूट्रल नहीं होता, बुराई की तरफ नहीं जा सकते, आपको हमेशा अच्छाई की तरफ आना पड़ता है। मुसलमान है तो आपको अच्छाई की तरफ जाना पड़ेगा, आप बुराई की तरफ नहीं जा सकते, न्यूट्रल नहीं रह सकते। तो एक कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और इमरान खान साहब की गुफ्तगू से भी ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। अब इस सारी सूरत हाल में जो न्यूट्रल का इशारा जा रहा है, न्यूट्रल का इशारा जा रहा है फौज की तरफ, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, ISI की तरफ। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या आर्मी चीफ का मामला है, क्या DG ISI का मामला है, या क्या मामला है, लेकिन बहरहाल कैंपेन इमरान खान ने जो जारी की हुई है और यूथियों ने जारी की हुई, उसमें अपोजिशन डाउन हो रही है, हुकूमत ऊपर जा रही है। और OIC की कॉन्फ्रेंस और 23 मार्च के इवेंट्स, ये पलड़ा और भर जाएगा इमरान खान को, और ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जब वो तकारीर करेंगे और OIC कॉन्फ्रेंस का एडवांटेज लेंगे और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ और UNO की तकारीर को जिक्र करेंगे, और सारी चीज़ों के बाद एक माहौल नया बन जाएगा। और उस माहौल के बाद फिर महंगाई का भी जिक्र आएगा, जिसके अंदर इमरान खान कहेंगे कि पाकिस्तान में फ्यूल इतना है, पाकिस्तान में पेट्रोल इतना है, पाकिस्तान में बिजली इतनी है, और हमने इस तरह की और दुनिया भर में ऐसी है। और साथ ही सबसे अहम बात, जो इस्लामी दुनिया की अहम पावर्स हैं वो आकर क्या मैसेज देती हैं फौज को, सबसे इंपॉर्टेंट। और ये बात अब तो क्लियर हो रही है कि बहुत सारी बैरूनी ताकतें इमरान खान को हटाना चाहती हैं, लेकिन इस वक्त की जो स्कोरिंग है, पॉलिटिकल स्कोरिंग, उसमें इमरान खान का पलड़ा भारी है। अपोजिशन ने हार नहीं मानी है, लेकिन उनके ग्राफ में इसमें कमी आ रही है। अब देखते हैं 24 तारीख को होता है क्या। 24 तारीख को चीफ ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बदियाल साहब लार्जर बेंच के तहत जब आर्टिकल सदारती रेफरेंस को सुनेंगे और उसका क्या तशरीह करते हैं, और इस दौरान कितने MNA जो बिक गए थे या मुनारिफ हो गए थे या नाराज हो गए थे, वो कितने जाके इमरान खान के पास बैठ जाते हैं, और फिर क्या पसीने निकलते हैं पोजीशन के, ये सब देखना होगा। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।